भारत आसानी से मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जहां दुनिया के शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, वहीं पाकिस्तान अब दुनिया में डायबिटीज बीमारी के चार्ट में टॉप पर पहुंच गया है। कोई टेस्ला से कम नहीं है। टेस्ला का स्वागत है, रेड कारपेट है, पर वो कहेंगे कि चाइना में बनाएंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे और हमको कंसेशन मिले, ये कैसे संभव है? इस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। हम तो इतने पीछे रह गए हैं कि आल्टो कार जो है ना, यहाँ रेट देख लो, वहाँ टेस्ला आ जाती है इतने पैसों में। यार बंदा जानता है यार, वहाँ पर आप 18 लाख रुपए की उन्होंने टेस्ला बना दी। हर काम स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, हर चीज इंडिया में स्टार्ट हो रही है, उतने बंद हो रही है हर काम। हमने जितनी देर तक हमारी जिंदगी है, हमने पाकिस्तान का बन के रहना, क्यों हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। इस बार 15 प्रो मैक्स की लॉन्चिंग भी वहाँ पे भी हुई है, कुछ उन्होंने असेंबल जो किए हैं वो भी इंडिया के अंदर हुए हैं। असेंबल इंडिया में हुए, अमेरिका में उनकी लॉन्चिंग हुई है, लेकिन वो मेड इन इंडिया और बड़ी बात है। बिल्कुल। आप जानते हैं कि जो इलोन मस्क हैं, वो उन्होंने जो प्लांट है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स प्लांट, वो लगाना है, उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत देख दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन अपना प्लांट यहां खोलना चाहता है और अभी इलोन मस्क ने भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया है। टेस्ला भारत में लगाने जा रहा है $3 बिलियन का बड़ा प्लांट। कुछ महीनों पहले पीएम मोदी और इलोन मस्क के बीच मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद इलोन मस्क ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। एलन मस्क चाहते थे कि चीन में बनी हुई टेस्ला कार्स को इंडिया में लाकर बेचें, जबकि सरकार चाहती थी कि टेस्ला को अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो टेस्ला को यही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना होगा और भारत में बनी कार्स को इंडिया में बेचे। फाइनली अब टेस्ला भारत में अपना प्लांट खोलने जा रही है। इस बात से पाकिस्तान जैसे देश बहुत बेचैन है, जहां वो एक $1 के लिए पूरी दुनिया के आगे भीख मांगते हैं। वहीं भारत में सिर्फ एक बिजनेसमैन ही $3 बिलियन का इन्वेस्ट कर रहा है। इससे भारत की कूटनीति और भारत की पावर दुनिया देख रही है। भारत की जीडीपी वैसे ही $4 ट्रिलियन पार कर गई है। अब ये चीज उनके पेट में दर्द बनी हुई है। भारत में अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इस पर दुनिया क्या सोच रही है, इस वीडियो में देखो। बाकी आप हमारे प्यारे भारत देश की बढ़ती ताकत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्लांट है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स प्लांट, वो लगाना है, उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है। और बल्कि वो टीम भेज रहे हैं अप्रैल के एंड में, उनकी और लोग मजीद वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो कहां पर ये प्लांट लगाएं। लेकिन इसी से पहले इंडियंस के लिए उन्होंने ईवी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। ये मैंने आपको कहा था कि ये समझने की जरूरत है, जरा ध्यान से समझिएगा कि ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाना है। वहां पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 2-3 और जगह हैं कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि कहां पर वो साइट उनको मिल रही है और वो किस जगह पर। जाहिर है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स की उनकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं पर देख कर ही लगाएंगे। तो वो जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी टीम जो है वो भेज रहे हैं कि वहां पे जाके आप सेट करें। लेकिन वो इंडिया में प्लांट लगने से पहले ही 1 अप्रैल को देखें, वैसे तो 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया के लिए जो है एक और काम हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। लेकिन पहले ये वाला जरा कर लें, इलोन मस्क वाला। उन्होंने किया इलोन ने, टेस्ला जो है उसने जो उसकी बर्लिन फैक्ट्री है उसी के अंदर इंडियंस के लिए अपनी कार जो है वो लॉन्च कर दी है। तो इसमें ये हुआ है कि उन्होंने किया क्या है कि जो उनकी बर्लिन फैक्ट्री है जर्मनी में, जहां पे वो ये बना रहे हैं, तो वहां पर राइट हैंड ड्राइव फॉर इंडियंस, वो कार्स जो हैं वो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है राइट हैंड ड्राइव कार्स एट इट्स बर्लिन फैक्ट्री फॉर इंडियंस, और खास तौर पर ये टेलर्ड फॉर इंडियन मार्केट, ये जो गाड़ियां वो वहां पर उन्होंने लॉन्च की हैं बर्लिन में अपनी बर्लिन फैक्ट्री से, वो टेलर्ड हैं फॉर इंडियंस और फॉर इंडियन मार्केट। और ये जो कार हैं ये आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड है कि ये रोड पर आ जाएंगी कोई इसी साल में, कुछ चंद महीनों के बाद, 1-2 महीनों के अंदर, या आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि वो वाली गाड़ियां रोड पर आ गई हैं।
और ये है एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने वो कर लिया ना कि देखिए कि जो इलेक्ट्रिक यानी व्हीकल है ईवी, वो इससे पहले कि वो इंडिया में जो प्लांट लगाना है उसको, क्योंकि अभी टाइम है और वो उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं, साइट्स तलाश की जा रही हैं, तो उसके लिए वो कर क्या रहे हैं कि उससे पहले उन्होंने बर्लिन में ही वहां पर जो है वो उन्होंने कहा यहीं से आप लॉन्च कर दें इंडियंस के लिए टेलर्ड कार्स फॉर इंडियंस। तो इतनी जल्दी है उनको, देख लें इलॉन को कितनी जल्दी है। वो कह रहे हैं ऐसा ना हो, मोदी साहब ने पहले ही बड़ी मुश्किलों से जो है वो ये माने हैं इस बात पर। और आपको याद होगा वो कह रहे थे, वो तो काफी अरसे से कह रहे थे इलोन, तो बड़ी मुश्किलों से उनसे जब मुलाकातें हुई उनकी, उन्होंने थोड़ा सा बूट पॉलिश की इलोन ने, और फिर उन्होंने कहा भाई हम मैं तो ये वो वगैरह वगैरह। उसके उनको जो है वो बड़ी उन्होंने देखभाल के अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है मोदी हुकूमत ने उनको इजाजत दी। तो उनका कहीं ऐसा ना हो कि हम तो वहां पे फैक्ट्री के लिए, प्लांट के लिए फैक्ट्रियां ढूंढते फिर रहे हैं, यानी कि जगह ढूंढ रहे हैं वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि उसको देर हो जाए और उधर से कुछ और सोच लिया जाए। तो उन्होंने अपनी बर्लिन फैक्ट्री से ही वो स्टार्ट कर दिया काम। हो सकता है वो एक होता है ना कि आप इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाता है, वो उन्होंने कर लिए। अच्छा जी, फिर इसमें यह है जो मैंने आपको बात बताई कि इसी इसी की खबर, इसी की आप एक्सटेंशन समझ लें, या जो खबर आप पहले भी जानते हैं कि वो ये ढूंढ रहे हैं जगह वहां पर, और उसके लिए गुजरात वहां किया। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। इस बार 15 प्रो मैक्स की लॉन्चिंग भी वहाँ पे भी हुई है, कुछ उन्होंने असेंबल जो किए हैं वो भी इंडिया के अंदर हुए हैं। नहीं, वो असेंबल इंडिया में हुए, अमेरिका में उनकी लॉन्चिंग हुई है, लेकिन वो मेड इन इंडिया और बड़ी बात है ये। बिल्कुल ये लेकिन उसमें आप देखें कहीं ना कहीं उस फ़ोन में भी थोड़ी सी आई है, ठीक है, लेकिन उसने एक अपने आप को ग्रो किया है, ठीक है, स्टार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल उसका पहला वाला प्रोजेक्ट है, कुछ ना कुछ तो डाउनफॉल लाया होगा कहीं पर कहीं। ये तो बट आपने एप्पल की बात कर ली ना, किसी एक प्रोजेक्ट की वो बात आपने कर ली। ओवरऑल क्या वजह समझते हैं उनकी इकोनॉमी का इस तरीके से ग्रो करना, और आने वाले टाइम में जो रिकॉर्ड बता रहा है या जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा? देखिए वहाँ की जो आवाम है ना, वो अपनी हुकूमत से मिलकर उस पर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। अब पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में एज आ हुकूमत के साथ नहीं मिल रहे, वो इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो ये कह रहा है मेरी जेब में पैसे आ जाएं, आप कह रहे हैं मेरी जेब में बिल्कुल। पैसे आ जाएं। अब देखिए इंडिया में है, इंडिया में वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, उनका वहाँ पे लास्ट अभी जो इनका चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर हुआ है, उसका बिल्कुल एक घर निकला है, ठीक है, ऐसा ही है। अब हमारे पाकिस्तान का जो चीफ आर्मी रिटायर हुआ था, उसका पूरा एक स्टैंड निकल आया था। अब ये एक जरा कितना बड़ा फर्क है। बिल्कुल देखें, अब यही मेन है। ये सोच का फर्क कैसे आया, ये हमारी मतलब ये है कि प्रायोरिटीज का फर्क कैसे है कि उनकी प्रायोरिटीज है अपनी नेशन और हमारी प्रायोरिटीज, नो डाउट आप अपने पाकिस्तान से, मैं अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मुर्शद पाक के दौर के अंदर इनके जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उनको मुराद सईद साहब को वीजा नहीं दिया चाइना ने, एहतजाज में कई अरसा वो गए नहीं अपने पीरियड के अंदर। तो फिर ये कहने को कभी जाते हैं, कहते हैं हिमालय से ऊंची दोस्ती है, समंदर से पता नहीं गहरा क्या है, शहद से मीठी है, पता नहीं क्या क्या बातें कर जाते हैं। लेकिन आरजू, मैं ये सीरियसली एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये बता रहा हूं, दूसरी दुनिया को तो छोड़ दें, चले आपने जिस तरह बेवकूफ बनाते हैं, आप प्रोफेशनली ट्रेंड हो चुके हैं दुनिया को फ्रॉड लगाने में, लेकिन जब